हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 8। इसके पहले हमने 7 पार्ट तक कवर किया है और सातों पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और सातों पार्ट में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस के सभी सब्जेक्टों से किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है, रिपीटेड क्वेश्चंस किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए हुमायूं ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन डी इल्तुतमिश ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं जहां XX परिणाम है। ऑप्शन ए लड़का का, ऑप्शन बी लड़की का, ऑप्शन सी ट्रांसजेंडर का, ऑप्शन डी लड़की या लड़का हो सकता है। तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लड़की का। मानव लिंग जो है गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं जहां XX परिणाम लड़की होने का है। देखते हैं कि कैसे, अब देख लेते हैं पूरा। इसको थोड़ा आपको समझाना था इसलिए हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है। तो मनुष्य के पास 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण करता है क्योंकि 22 जोड़े समान होते हैं। महिला द्वारा XX में से X गुणसूत्र तथा पुरुष द्वारा XY में से X या Y का योगदान होने से XX मिलने से लड़की तथा XX मिलने से लड़का लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 8वां, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी 6वां, ऑप्शन डी 7वां। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 7वां। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन ए डेसिबल में, ऑप्शन बी ओम में, ऑप्शन सी सेंटीमीटर में, ऑप्शन डी हर्ट्ज में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी? ऑप्शन ए 1991 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन बी 1994 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन सी 1993 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन डी 1992 ईस्वी वर्ष में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1991 ईस्वी वर्ष में। तीव्र आर्थिक विकास के कारण 1991 ईस्वी वर्ष से भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब डॉट 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 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दिल्ली के नाम से, ऑप्शन बी पणजी के नाम से, ऑप्शन सी पटियाला के नाम से, ऑप्शन डी पटना के नाम से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पटना के नाम से। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है साक्षरता दर भारत में पुरुषों की कितनी थी? ऑप्शन ए है आपका 65.46%, ऑप्शन बी है 39.3%, ऑप्शन सी 74.04%, ऑप्शन डी 82.14%। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 82.14%। 2011 की साक्षरता दर
जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर जो है 82.14% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। वेद समाज की स्थापना डॉट 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 में हुई थी। कहाँ हुई थी आपको बताना है। ऑप्शन ए मद्रास में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी बंबई में, ऑप्शन डी कलकत्ता में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मद्रास में। वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं। ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी पर्वतीय वन, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 29। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 63। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन वर्ष 1870 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा में पहले भारतीय सदस्य थे। ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी निवास चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन डी विपिन चंद्र पाल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। इन व्यक्तित्वों में से वर्ष 1870 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा में पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। अर्थशास्त्री भारतीय कृषि में व्याप्त बेरोजगारी को डॉट 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 बेरोजगारी कहते हैं। कौन सी बेरोजगारी कहते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए घर्षणात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन बी खुली बेरोजगारी, ऑप्शन सी प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन डी बंद बेरोजगारी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रच्छन्न बेरोजगारी। अर्थशास्त्री भारतीय कृषि में व्याप्त बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं। ऑप्शन ए कृषि भूमि, ऑप्शन बी उत्पादक भूमि, ऑप्शन सी जुताई वाली भूमि, ऑप्शन डी उत्पादक भूमि। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से 2 बार उत्पादक दे दिया है लेकिन ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा कृषि भूमि। उस भूमि का वैज्ञानिक नाम कृषि भूमि है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। डॉट 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 आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है। कौन 17वें मतलब समूह में स्थित है आवर्त सारणी में। ऑप्शन ए अक्रिय गैस, ऑप्शन बी बोरान, ऑप्शन सी काल्कोजन, ऑप्शन डी हैलोजन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हैलोजन। हैलोजन आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। 1290 से 1320 ईस्वी के दौरान किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया। ऑप्शन ए सैयद वंश ने, ऑप्शन बी खिलजी वंश ने, ऑप्शन सी लोधी वंश ने, ऑप्शन डी तुगलक वंश ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी खिलजी वंश ने। 1290 से 1320 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर खिलजी वंश ने शासन किया। आप देख लेते हैं कि कुछ वंश क्योंकि पूछता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश का सबका क्रम पूछ लेता है कि कौन सा क्रम है। यही क्रम है, आपको याद रखना है। गुलाम वंश या ममलूक वंश जो है 1206 से 1290 तक चला। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320, उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414, उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451, उसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526। 1526 में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति डॉट 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 में निहित होती है। इसमें निहित होती है आपको बताना है।
ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन बी राज्यपाल में, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राज्यपाल में। भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? ऑप्शन ए महानंदा नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी, ऑप्शन डी घाघरा नदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गंडक नदी। गंगा नदी की जो है सहायक नदी गंडक जो है काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है। गंडक नदी दो नदियों काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलकर बनी है। गंडक नदी गंगा के उत्तरी तट से मिलने वाली सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए प्रजनन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी स्कैनिंग, ऑप्शन डी क्लोनिंग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी क्लोनिंग। क्लोनिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। प्लासी का युद्ध ... में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था आपको बताना है। ऑप्शन ए 1755 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1760 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1757 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1764 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या ... दी गई है। मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बताना है कौन सा अंतिम अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 380, ऑप्शन बी अनुच्छेद 395, ऑप्शन सी अनुच्छेद 385, ऑप्शन डी अनुच्छेद 390। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 395। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या 395 दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। क्या है वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। Na2SO4, ऑप्शन बी है CaOH का ट्वाइस, ऑप्शन सी है Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन डी है NaHCO3। तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी Na2CO3 × 10H2O। ये वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 3। हर्षवर्धन के द्वारा 3 संस्कृत नाटक लिखे गए थे। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 संस्कृत नाटकों की रचना की थी। एक था प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली और तीसरा नागानंद। ये तीनों याद होना चाहिए। पूछता है कि प्रियदर्शिका के लेखक कौन है, या रत्नावली के लेखक कौन है, या नागानंद के लेखक कौन है, तो हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के ... स्वरूप को स्वीकार किया है। ऑप्शन ए उदारवादी स्वरूप को, ऑप्शन बी पूंजीवादी स्वरूप को, ऑप्शन सी साम्यवादी स्वरूप को, ऑप्शन डी समाजवादी स्वरूप को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी समाजवादी स्वरूप को। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया है। समाजवादी विचारधारा में समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं, चाहे वह संपत्ति या संसाधनों की समानता से संबंधित हो अथवा प्रतिष्ठा व अवसर की समानता हो। भारतीय संविधान समाजवादी लोकतंत्र के सन्निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। गर्म महासागरीय धाराएं ... के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। कहाँ उत्पन्न होती हैं, किसके निकट उत्पन्न होती हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए कर्क रेखा के निकट, ऑप्शन बी अंटार्कटिक वृत्त के निकट, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा के निकट, ऑप्शन डी
आर्कटिक वृत्त के निकट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा के निकट। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर गमन करती हैं। इन जल धाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। यह भूमध्य रेखा पर उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौकों पर हो चुकी है। ऑप्शन बी, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। ऑप्शन डी है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जा सकता है। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राज्यसभा के सभापति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। इनमें से भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में ये कथन जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि जो हमने होमवर्क दिया था कल का होमवर्क था कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है। ऑप्शन ए था आपका भाग 11, ऑप्शन बी भाग 8, ऑप्शन सी था भाग 10 और ऑप्शन डी था भाग 9। तो इनमें से आपको बताना था कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो सही आंसर था आपका ऑप्शन डी, भाग 9। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है। और कल के होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है जो आज मैं दे रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? ऑप्शन ए है शेल्टर बेल्ट, ऑप्शन बी है इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन सी है राके डैम, ऑप्शन डी है सीढ़ीदार खेत बनाना। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसएससी जीडी से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जीके का किया है। ये पार्ट 8 था। इसके पहले हमने 7 पार्ट तक कवर किया है और 7वें पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 9 कवर करेंगे। उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न सभी सब्जेक्टों से, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे पार्ट 9 में भी। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा और इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस। मिलते हैं पार्ट 9 में 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।